हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 राज्य सरकार में हम लोग अंतिम बिंदु पढ़ रहे हैं और वो है उच्च न्यायालय। कक्षा 10 SST राज्य सरकार में हम अंतिम बिंदु पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की हम बात करें तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको याद होना चाहिए। न्यायपालिका की व्यवस्था पैरामीडियल आधार पर होती है, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर बाकी की जो जनरल अदालतें हैं वे सब आती है। मुख्य तौर पर 3 ही है। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में पाया जाता है और भारत में केवल क्या है, एक ही है। हाई कोर्ट जो राज्यों में पाया जाता है और वर्तमान में 24 हैं और ये जिले आधारित हैं, जिलों में होता है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था है। हम जानते हैं कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका हम पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं, न्यायपालिका भी केंद्रीय न्यायपालिका हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र में न्यायपालिका है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका कैसी है, कैसे काम करती है। आज हम पढ़ रहे हैं राज्य की न्यायपालिका। तो बहुत सारी चीजें तो इसमें एज इट इज ही आने वाली हैं। पहला सवाल, उच्च न्यायालय कहाँ पाए जाते हैं? राज्य स्तर पर पाए जाते हैं। पहली बात आपको ये याद रखनी चाहिए। शुरुआत में अंग्रेजों के टाइम से इसकी स्थापना हो गई थी 1862 में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 जगह ये बनाए गए थे। इसके बाद कराची में भी ये न्यायालय बना था। वो तो बैकग्राउंड का इतिहास हो गया, आजादी से पहले का। हमें पढ़ना है आजादी के बाद का इतिहास। उच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है? इंडिविजुअल न्यायालय है, राज्यों में सर्वोपरि है। राज्यों में क्या है, ये सर्वोपरि है, ये भी याद रखना है। राज्य में न्यायपालिका से संबंधित कोई संस्था इसमें नहीं होती है इससे ज्यादा बड़ी। हाँ, अधीनस्थ दिल्ली के होता है ये, यानी कि राज्य में सबसे बड़ी संस्था यही है। इससे ऊपर यदि कोई है तो वो केंद्र की व्यवस्था है। और सभी न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कार्य करना होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है। कैसा न्यायालय है? अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है, तो वे नीचे की अदालतों के लिए क्या बन जाते हैं? इन सब के लिए कानून बन जाते हैं। कि ऊपर वाली अदालत सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो नीचे वाली क्या बन जाती हैं? उनके लिए आदेश बन जाता है, कानून बन जाता है, वाद बन जाता है। हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय, ये कैसी व्यवस्था है? भारत में न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। एकीकृत व्यवस्था किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे भारत में चलेंगे। यदि कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो उसे हाई कोर्ट ले जाया जाएगा। हाई कोर्ट से कहाँ ले जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि एक ही व्यवस्था ये है, इसीलिए क्या है? एकीकृत न्यायपालिका कहलाती है। दूसरी बात, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय कहाँ पाए जाते हैं? राज्यों में पाए जाते हैं। ये राज्यों की सबसे बड़ी न्यायपालिका से संबंधित संस्था होती है। इससे बड़ी कोई संस्था राज्यों में नहीं होती है। तीसरी बात, ये एक राज्य में एक भी हो सकती है, 2 राज्यों की भी एक हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे राज्यपाल 2 राज्यों का हो सकता है, एक ही राज्यपाल, वैसे 2 राज्यों के लिए एक न्यायपालिका भी हो सकती है। वर्तमान में 24 न्यायपालिका, यानी कि राज्यों में कितनी न्यायपालिका है? 24 न्यायपालिका राज्यों में वर्तमान में अभी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यायपालिका
के सदस्यों का चुनाव या नियुक्ति, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बात करें तो ये है 216 में, अनुच्छेद 216 इससे संबंधित है कि न्यायाधीश कितने होंगे और इनकी संख्या क्या है। सॉरी, राज्य का उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से में है, 216 में है। यहां से अगर हम आगे देखें तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और हाई कोर्ट जो राज्यों में होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते। राज्यपाल का सुप्रीम कोर्ट में तो कोई लेना देना नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल और केवल कौन लेके आते हैं, राष्ट्रपति महोदय ही लेकर आते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, सरकार का एक प्रकार से होता है। इसमें हम नियुक्ति के बारे में देखें तो इससे संबंधित आर्टिकल है 217(1). इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश महोदय होंगे उनकी नियुक्ति का उल्लेख है। 216 में अनुच्छेद संबंधित है राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित, कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 216 में है। एक नियुक्ति की यदि हम बात करें कि कैसे नियुक्ति होगी तो उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 217 फर्स्ट में है। और ये कैसे आएंगे, संख्या क्या होगी, ये हम डिटेल से अभी देखते हैं। यहाँ से सवाल क्या क्या बने, भारत में न्यायपालिका किस पर आधारित है, एकीकृत न्याय व्यवस्था पर आधारित है। यहां तक सवाल क्या क्या बने, न्यायपालिका कैसी है, तो कैसी है, एकीकृत है। राज्यों में सर्वोच्च न्याय की संस्था, राज्यों में सर्वोच्च न्यायिक संस्था, तो ये कौन सी है, हाई कोर्ट। अगला सवाल यहाँ पर बनता है, अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, अभिलेख न्यायालय क्या है। तो ये मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक प्रकार से कानून बन जाते हैं। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 24 हाई कोर्ट हैं। ये इतने सवाल यहाँ पर बने। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 216 में है। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 216 में। 217 फर्स्ट किससे संबंधित है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। इतने सवाल हम अभी तक देख चुके हैं कि न्यायपालिका कैसी है भारत में, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राज्यों में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है, हाई कोर्ट है। अभिलेख न्यायालय क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। वर्तमान में भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं, तो 24 हाई कोर्ट हैं। हम ये भी जानते हैं कि 2 राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, वैसे ही हो सकता है।
216 किससे संबंधित है? राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किसमें है? 216 में है। 217 फर्स्ट किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अब बात करते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की कैसी होती है, ये आपको समझना जरूरी है। इसमें 3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे राज्यपाल, और तीसरी एक पद्धति है जिसका नाम है कोलेजियम जीएम। ये 3 चीजें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के चुनाव में इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से जाननी है कि राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, याद रखना है। सवाल आपसे हाई कोर्ट का पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, यहाँ राज्यपाल कर देते हैं, जो सही चीज नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति महोदय ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करेंगे। राज्यपाल से क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल संबंधित राज्य से होता है, संबंधित राज्य के प्रशासन को देख रहा होता है। राज्यपाल भी उस राज्य का सदस्य नहीं होता है, दूसरे राज्य का होता है। हम राज्यपाल में पढ़ चुके हैं। कोलिजियम व्यवस्था क्या है, ये आपको देखनी है। कोलिजियम व्यवस्था या प्रणाली, यह भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको देखते हैं। इसमें 5 सदस्य न्यायाधीश होते हैं, 5 सदस्य न्यायाधीश होते हैं। ये कौन होते हैं? एक तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ये भी इसमें शामिल होते हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, 4 अन्य न्यायाधीश जिनकी सीनियरिटी सबसे ज्यादा हो, यानी कि सबसे ज्यादा अनुभवी हो, यानी कि उनका नंबर न्यायाधीश बनने वाले पैनल में सबसे आगे हो। तो 4 वो लोग और एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ऐसे करके टोटल सदस्य कितने होंगे? 5। वे सदस्य एक समिति बनाएंगे, उस समिति को हम क्या कहेंगे? कोलिजियम व्यवस्था कहेंगे। ये कोलिजियम व्यवस्था के आधार पर कुछ नाम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक नाम भी हो सकता है। ये नाम किसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे? राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और राष्ट्रपति महोदय उनमें से किसी एक नाम को मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट बना सकता है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत नाम अगर न्यायपालिका संबंधित कोई करेगा तो वो कौन करेगा? कोलिजियम प्रणाली करेगी। इस पर राज्यपाल की परामर्श एसओएस होती है, ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि राज्यपाल जो कहें वो मानना ही होगा, लेकिन कोलिजियम प्रणाली क्या है? कंपल्सरी है, क्योंकि ये न्यायविद है, न्याय को जानने वाले हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बेटर स्थिति इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो न्यायाधीश हाई कोर्ट की नियुक्ति से संबंधित कितने भाग हो गए? 3। पहला कौन? राष्ट्रपति। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के न्यायाधीश कौन चुनता है? नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल से क्या लिया जाता है? परामर्श लिया जाता है, लेकिन मानना ना मानना किसकी बात है? राष्ट्रपति के अधीन बात है। कोलिजियम प्रणाली की हम बात करें तो ये प्रणाली आपको समझनी होगी। मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, इनको मिलाकर कितने न्यायाधीश हो गए? 5 न्यायाधीश हो गए। और ये न्यायाधीश क्या देते हैं?
कुछ नाम देते हैं किसको, राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय उनमें से किसी एक नाम को चुनकर क्या बना देते हैं, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, दोनों में सेम प्रणाली है। इसके बाद जब मुख्य न्यायाधीश चुने गए, उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के होंगे उनके लिए क्या प्रणाली है कि मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश भी इसमें सलाहकारी रूप में आ जाएंगे, लेकिन मानना ना मानना अंतिम निर्णय किसका रहता है, राष्ट्रपति महोदय का ही रहता है। तो यहाँ से सवाल बना, भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, 24, और उनमें उपस्थित न्यायाधीश या उनके जो सदस्य न्यायाधीश बनेंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या हम जानते हैं राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका से दूर होते हैं, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका से संबंधित कौन होते हैं, पीएम साहब होते हैं, और ये होते हैं नाम मात्र के। अब आपको पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय किसके अनुसार कार्य करते हैं, वास्तविक कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद के अनुसार कौन कार्य करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायाधीशों को चुनने का काम किसने किया, मंत्री परिषद ने ही किया, क्योंकि राष्ट्रपति यदि मंत्री परिषद की बात नहीं मानेंगे तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा महाभियोग के जरिए। तो चुनाव में कहीं ना कहीं किसकी भूमिका है, कार्यपालिका की है, कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका है, किसके चुनाव में, न्यायाधीशों के चुनाव में। लेकिन हटाने में अगर मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को हटाने की बात करें, महाभियोग की बात करें, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो जाती है, व्यवस्थापिका की। किसकी हो जाती है, व्यवस्थापिका की। लेके कौन आया, कार्यपालिका, हटा कौन रही है, व्यवस्थापिका। अब आप देखें पद की सुरक्षा हो गई। यदि जो लेकर आता है वही हटाता है तो उसके प्रति कर्तव्य हो जाता है इंसान, या उसके प्रति जो पद है वो कर्तव्य हो जाता है। जैसे न्यायाधीश को चुना भी किसने, कार्यपालिका ने, और हटाने का काम भी कौन करे, कार्यपालिका। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश किसके प्रति कर्तव्य हो जाते हैं, कार्यपालिका के। लेकिन ऐसे सिस्टम नहीं है, लेके कौन आए, कार्यपालिका, हटा कौन रहा है, व्यवस्थापिका। इसीलिए उस सरकार के खिलाफ भी खुलकर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें सरकार से कोई खतरा नहीं है। उन्हें केवल हटाने का काम कौन करेगी, व्यवस्थापिका ही करेगी। ये है पद की सुरक्षा का सिद्धांत। पद की सुरक्षा, न्यायाधीशों को क्या प्राप्त होती है, पद की सुरक्षा प्राप्त होती है। और यही पद की सुरक्षा है कि कार्यपालिका राष्ट्रपति के जरिए उनको लेकर आएगी और व्यवस्थापिका महाभियोग के जरिए इनको हटा सकती है। तो यहाँ पर न्यायाधीश हाई कोर्ट का चुनाव और महाभियोग हम दोनों देख चुके हैं। यहाँ केंद्रीय व्यवस्था की हमने ये बात कर ली बीच में। हाई कोर्ट की आगे बात करें तो वो सारी चीजें सेम है। जैसे क्षेत्राधिकार की बात करें, अभिलेख न्यायालय की बात करें, हम कर चुके हैं, 215 में इसका उल्लेख है, और भी बहुत सारी। इसमें एक कार्यकाल में अंतर है। आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल था 65 वर्ष तक, हाई कोर्ट का कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक। बाकी सब चीजें लगभग सेम ही है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात हम कर चुके थे कि ऐसा कानून जो संविधान के उल्लंघन करते हुए बनता है या संविधान के किसी विधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, अगर कोई हम कानून बना दें और वो कानून किसको हटाने वाला हो, किस प्रकार किसका विरोध कर रहा हो, संविधान की किसी धारा, संविधान के किसी भाग या संविधान की किसी उल्लेख का विरोध कर रहा हो या उसका उल्लंघन कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उसकी जांच करने का अधिकार किसको दिया गया है, न्यायपालिका को दिया गया है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है।
बाकी सारी चीजें लगभग सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल रिपीट हुआ है। यहां हमारा चैप्टर राज्य सरकार होता है समाप्त।